ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अब काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में बात करें। काई स्क्वायर टेस्ट जो होता है ना, ये बेसिकली दो प्रपोर्शन के दरमियान जो होता है ना, उनके दो प्रपोर्शन के जो डिफरेंस होता है ना, उसकी सिग्निफिकेंस के बारे में बात करता है कि क्या वो वाकई इस काबिल है कि उससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए। इसका फार्मूला काई स्क्वायर एस स्क्वायर इज इक्वल टू समीशन ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई एक्सपेक्टेड। लाइक मीन की तरह ही आप याद रख लेना कि ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड है और यही नीचे आके ना एक्सपेक्टेड से हमने डिवाइड कर लेना। ये इसका फार्मूला है। ये रैंडम सैंपल होना चाहिए, क्वालिटेटिव होना चाहिए, ये एक अलग चीज़ है। अब इसके बाद ये आपको पता हो बस, ठीक है। अब इसके बाद हम ये ना हम इधर से अब आपको ना एक कंसेप्ट बताते हैं। वो कहता है काई स्क्वायर टेस्ट में ना हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। पहले तो हमें ना स्टेप्स का बताना। सबसे पहले हमने एक नल हाइपोथेसिस जो बनाते हैं, फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। नल हाइपोथेसिस ये होता है नेगेट व्हाट वी थिंक। जो हम सोच रहे होते हैं ना उसके उल्ट सोचते हैं। हम अगर सोच रहे हैं ना इनका, यानी कि अगर हमारे पास ये है कि ए वैक्सीन अच्छी है, बी वैक्सीन बुरी है, तो हम जो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे वो हम कहेंगे इनको कोई फ़र्क नहीं है, एक जैसा काम का नहीं। हम ये नल हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। फिर हमने पहले नल हाइपोथेसिस बनाई, फिर हमने टेस्ट द नल हाइपोथेसिस किया, फिर हमने उस पर एक्स के टेस्ट लगाना, फिर हमने फ्रीडम चेक करने, फिर हमने देखना प्रोबेबिलिटी टेबल पे कि क्या फ़र्क, इससे बाकी फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, ठीक है। चले हमने एग्जाम्पल से हम समझेंगे। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। ये हमारे पास ए और बी वैक्सीन है और इसमें से ए जो कहता है ना, ए वैक्सीन में जो अटैक्ट हुए वो 22 लोग हुए जो ऑब्जर्व किया हमने। बी में जो है 14 हुए, टोटल कितने हो गए 36। नॉट अटैक जो कि नहीं अटैक हुए ना, उसमें वो कहता है 68 जो होते हैं वो नहीं अटैक हुए और जो 72 बी में है वो नहीं अटैक हुए। टोटल क्या 140 हो गया। अब टोटल क्या इस तरह टोटल क्या हुआ, अटैक और नॉन अटैक का टोटल कितना हुआ ये जो है ना, यानी कि ए वैक्सीन जिनको टोटल को मिली ना वो 90 थे, बी वैक्सीन जिन टोटल को मिली वो 86 थे। और फिर हाँ ठीक है, यहाँ तक अब पता चल गया ना अटैक्ट, ये अटैक्ट है हमारे पास कितने हैं टोटल 36, ये नॉट अटैक्ट है कितने हैं 140। अब कितनों इनमें से अब टोटल में हमें जो अटैक नॉन अटैक जो थी इनमें हमारे वैक्सीन ए कितने को मिली है वो 90 को, वैक्सीन बी कितने को मिली है 86 को, ठीक है। यहाँ तक हमें पता चल गया और ये हम 1 2 3 4 करेंगे, O1 O2 O3 O फिर इस तरह हम मैनेज करेंगे, ओके। अब इसके बाद हम देखेंगे, कहते यार इनमें से टोटल लोग जिन्हें अटैक हुआ वो हम कैसे फाइंड करेंगे। टोटल हमारे पास क्या है 90 को हम किससे डिवाइड करेंगे 90 को नहीं सॉरी हम गलत बोल गया, अटैक है। अटैक में हम जब फाइंड करेंगे तो वो हमें अटैक लोग कितने हैं, अटैक टोटल जो हम अटैक फाइंड करेंगे वो कितने हैं, वो 36 है ना। 36 को हम किससे डिवाइड करेंगे टोटल से, टोटल कितना है 176। 36 डिवाइडिंग बाई 176 कितना बना, ये बनेगा आपके पास 0.6264। फिर कहते हैं नॉन अटैक्ट कितने लोग हैं, नॉन अटैक्ट किस तरह फाइंड करेंगे 140 को किससे डिवाइड करेंगे 176 कितना बनेगा 0.795। ये अटैक और नॉन अटैक का पता चल गया ना, कितने अटैक हुए कितने नहीं, यानी कि अटैक को हमने टोटल से कर लिया और नॉन अटैक को हमने टोटल से कर लिया, हमें पता चल जाएगा कि अटैक कितना और नॉन अटैक कितना है। अब इसके बाद हम फाइंड करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड अटैक है वैक्सीन ए में वो कितना है, यानी कि वैक्सीन ए जो है जिनको हमने वैक्सीन दी उनमें एक्सपेक्टेड अटैक का क्या सीन है, ठीक है। उसको हम भला किस तरह फाइंड करेंगे, उसको हम इस तरह फाइंड कर लेंगे, टोटल लेंगे इसका ए का टोटल लेंगे 90 और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे अटैक वाले से 0.264 को। अगर 90 को 0.264 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 90 मल्टीप्लाई 0.264, तो ये इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 18.36 यानी कि 18.40। ये के पाक में इस तरह लिखा है और इसमें थोड़ा मुख्तलिफ है। इस तरह ईजी है कि किस तरह हमने सिर्फ फाइंड करना है अटैक को टोटल से और फिर नॉट अटैक को टोटल से करना है। हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगे, फिर हमने उसको क्या करना है, जब इसके बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई किससे करेंगे सॉरी उसके बाद हम अटैक के बाद हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास E1 है, यानी कि जो हमारे ये है तो टोटल E1 हम C1 से लेंगे ना, तो जो E1 जो है ना वो 90 वाली को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 0.264 के साथ, ताकि हमारे पास 18.40 आ जाए। अब E2 किस तरह फाइंड करेंगे, E2 यानी कि जो कि बेसिकली E2 में हमारे पास वो होते हैं जो कि अभी नॉन अटैक नहीं है, E1 वही है जो कि अटैक हुए, E2 वो होते हैं जो कि नॉन अटैक नहीं हुए। 90 को मल्टीप्लाई करेंगे नॉन अटैक से 0.79 से, 90 को मल्टीप्लाई 0.79 से हमारे पास रहेगा 71.59। फिर अब E3 क्या, अब E3 इसके साथ है बी वैक्सीन के साथ। बी वैक्सीन में हमारे पास कितने लोग हैं 86 को किससे मल्टीप्लाई अटैक से भाई 0.264 से। हाँ जी, हम ये बात कर रहे थे ना 86 को हम फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 86 को हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉन अटैक किया था हमारे पास 0.264, उससे करेंगे तो 17.59 आएगा। फिर हम देखेंगे नॉन अटैक से करेंगे तो उसमें क्या होगा 86 को ये मल्टीप्लाई कर देंगे 0.795 से, तो हमारे पास आ जाएगा 68.4, ठीक है। वैल्यूज यही रहेंगे, ये थोड़ा मुख्तलिफ तरीका है, ठीक है। उसके बाद हमने एक्स के टेस्ट कैसे फाइंड करना। अब हमारे पास ये क्या आया था, ये हमारे पास E1 आ गया ना, हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है वो आ गया और ऑब्जर्व हमारे पास क्या है O1 हमारे पास क्या था, O1 हमारे पास ये था ना 22, O1 O2 O3 O4 था। 22 को हमने एक्सपेक्टेड से माइनस किया जो कि हमारे पास 18 आ गया, 18 से किया उसका स्केल लिया और E1 कर दिया। अब ये हमारे पास जो हम इसका स्केल 3.64 आएगा, 3.64 का स्केल लेंगे और उसको हम E1 से डिवाइड करेंगे जो कि 18.40 है और वैल्यू आएगी हमारे पास 0.72। ये 72 लिखा है, शायद आप खुद भी कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। यहाँ इस तरह हम ये तो इन सब को फिर ऐड कर, तो ये इस तरह ये सब भी होंगे, फिर ये सब ऐड होंगे तो 1.79 आ जाएगा, ठीक है।
1.7 आ गया। अब इसके बाद ठीक है, तो यहाँ से उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम हम इस तरह फाइंड करते हैं, जितने कॉलम होते हैं उससे एक को माइनस करते हैं, जितने रो होते हैं उससे एक को माइनस करते हैं, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास 2 थी ना, तो हमारे पास 2 - 1 2 - 1 1 आ गया। उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी टेबल देखना है। वो कहता है अगर 0.05 से जो है ना, अगर वैल्यू इससे कम होगी ना 0.05 से, तो फिर वो होता है, फिर वो उसको कहते हैं रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, रिजल्ट सिग्निफिकेंट है, तो वो नल हाइपोथेसिस पॉजिटिव है। तो इसमें यही हुआ है ना, हमारे पास जो वैल्यू है 0.05 होगी जब 3.84 आता, हमारे पास आया 1.79 जो कि बेसिकली उससे कम है। तो हम इससे क्या कंक्लूड करेंगे कि ये पॉजिटिव है। 0.05 या 0.05 से कम हो तो फिर हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ओके, उसके बाद ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट टी टेस्ट। ये बेसिकली 2 स्टूडेंट्स से बनाया था, इसलिए इसको स्टूडेंट टी टेस्ट कहते हैं। और इसमें यही होता है कि हम कंपेयर करते हैं 2 मीन्स को, जिसका फार्मूला देख लें आप, टी इज इक्वल टू मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड एरर, इस तरह। और जो जी टेस्ट है वो तब होता है जब, इसमें भी हम उसी तरह करते हैं, सिग्निफिकेंस कोई चेक करते हैं, लेकिन तब करते हैं जब सैंपल साइज जो है 30 से ज़्यादा हो। वही है एक्स माइनस, लेकिन इसके साथ ये पॉपुलेशन मीन डिवाइडिंग बाय स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया नीचे। लाइफ टेबल है। अब लाइफ टेबल में यही होता है, हमने बेसिकली हमने एक टेबल बनाना है जो कि हमें बताएगा कि हम लाइफ की क्या एक्सपेक्टेंसी, कि लाइफ की क्या एक्सपेक्टेंसी, यानी कि कुछ लोग जो कि एक वक्त पर पैदा हुए या किसी एक जगह पे हुए या कहीं भी हुए, तो उनको किस हिसाब से उनकी क्या ज़िंदगी होगी, उनको कितनी देर रहेंगे, वो किस सेक्स, जो कौन सा सेक्स कितनी देर ज़िंदा रहेगा, उससे हम लाइफ टेबल से एक्सपेक्टेशन लगाते हैं। पर एक 10,000 बंदा पैदा हुआ, उनमें से कितने ज़िंदा रहे, उनमें से कितने मर गए, और कितनी एवरेज उस हिसाब से जितनी जनरल पॉपुलेशन में मौत और ज़िंदगी की शरह है, उस हिसाब से कितने लोग ज़िंदा रहे या कितने नहीं रहे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि ज़िंदगी का क्या हिसाब किताब है। तो यही होता है। अब इसमें हमारे पास 5 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में वो कहता है यार हमने ग्रुप्स बनाने हैं एज के हिसाब से। दूसरे कॉलम में वो कहता है यार हमने उन लोगों को जो है ना रखना है जो कि पहले शुरू उसमें से, यानी कि जहाँ से हमने वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज शुरू की ना, वहाँ तक जो ज़िंदा रहे। कॉलम 3 में वो कहता है जो कि पहले साल में उस जहाँ से शुरू किया ना उससे अगले साल में ही मर गए। 4 में वो हुआ जो कि फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे गए और जो नाम रिशफ उस हिसाब से डेथ हुई। ठीक है, इससे हमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी पलती है हर उम्र की। यही लाइफ इंश्योरेंस यूज़ करती हैं, हेल्थ अथॉरिटीज़ यूज़ करती हैं, और इससे हमें पता चलता है कि टेक्निक्स का फ़ायदा क्या हो रहा है और मॉर्टेलिटी वगैरह किस हिसाब से चल रही है।